परंतु भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से अपने शाश्वत संबंध को स्थापित कर सकता है और वो अपने असली अहंकार, अभी जो हम लोगों के पास अहंकार है वो झूठा अहंकार है। अभी हम लोगों का जो स्वरूप, बाह्य स्वरूप और मन बुद्धि और बुद्धि से जो हमारा जो स्वरूप है वह झूठा है, क्योंकि हमने झूठे अहंकार को ग्रहण कर रखा है। परंतु भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति का अहंकार भी शुद्ध हो जाता है। और अर्जुन जी का जो यहाँ पर ईश्वर से जो संबंध है वह शुद्ध शाश्वत संबंध है। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत मित्र हैं। प्रत्येक जीव ईश्वर से इन 5 प्रमुख रसों के अंदर, वात्सल्य रस, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, शांत रस में स्थापित है। और निसंदेह हर रस के अंदर, क्योंकि वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उस रस के अंदर स्थापित है, तो वो ईश्वर का दास। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यह एक जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो अपने आप को सदैव ईश्वर का दास मानना, प्रत्येक जीव जो है वो ईश्वर का नित्य दास है। और इस सत्य को, इस अहंकार को स्वीकार करना जो है, ये एक शाश्वत अहंकार जो है चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक जीव मुक्त अवस्था में, बद्ध अवस्था के अंदर मनुष्य सोचता है कि नहीं, मैं स्वयं का वास्तव, वैसे तो वो जानता है कि वो अनेक लोगों को यहाँ पर सेवा कर रहा है, परंतु वो फिर भी अपने आप को जो है आंतरिक रूप से अपने आप को हर चीज़ का प्रभु और स्वामी बनने की लालसा रखता है। इसी कारण से जो है मनुष्य जो है इस भौतिक जगत को प्राप्त होता है। तो अर्जुन जी का जो आध्यात्मिक स्तर है वो बहुत उच्च है, और इसी कारण से वो सदा समाधि में और आध्यात्मिक जगत में, और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सदैव समाधि में लीन रहते हैं। इसी कारणवश उनको भौतिक कोई भी व्याधियाँ, चिंता, परेशानी उनको नहीं सताती है, और वो नींद, भूख, प्यास, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। परंतु यह इतनी आसानी से संभव नहीं है, यह योग की पूर्णता है। तो निसंदेह अर्जुन जी हैं वो बहुत बड़े योगी हैं। तो जो भी ईश्वर के स्वरूप को ध्यान करते हैं, ईश्वर की लीलाओं को, ईश्वर के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के चिंतन में संलग्न रहते हैं, वास्तव में वो लोग समाधि की अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रह्म सुख जो भौतिक सुख से कहीं बढ़कर जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, वो ब्रह्म सुख की ओर बढ़ रहे हैं, जो भौतिक सुख से कहीं अत्यधिक ज़्यादा है, जिसकी तुलना में भौतिक सुख कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छा श्लोक, और इसमें स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी अर्जुन के मंतव्य को समझ गए थे कि क्यों वो सेनाओं के मध्य में रथ को लेकर चलने के लिए कह रहे हैं। अगला जो श्लोक है बहुत एक बहुत निराला उत्तम श्लोक जो है 25वें नंबर का श्लोक। एक और बस इस श्लोक का एक और साथ में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरूनिति। पश्येतान् संवेतान् कुरूनिति। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरूनिति। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरूनिति।
सो बहुत ही वंडरफुल श्लोक, बहुत ही अच्छा। भीष्म पितामह द्रोण, गुरु द्रोण प्रमुखतः के समक्ष सर्वेशाम सबों के च भी महीक्षिताम, संसार भर के राजा महीक्षिताम, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम। वाच पार्थ, वाच कहा पार्थ, हे पृथा के पुत्र, पश्य देखो, एतान इन सब को, संवेतान एकत्रित, कुरु वंश के सदस्यों को, इति इस प्रकार। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्मा एंड द्रोणा एंड ऑल अदर chieftains of the world, Rishikesh the Lord said, just behold Partha, all the gurus were assembled here. भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने, महीक्षिताम प्रमुखतः, तो बहुत सारे अन्य राजा संसार के वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, भीष्म जी के साथ, द्रोण जी के साथ, और महीक्षिताम प्रमुखतः सर्वेशाम, तो समस्त सबके बीच में, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे। वाचा पार्थ पश्येतान संवेतान कुरूनिति, यहाँ जितने कौरव संसार भर के अनेक राजाओं के साथ और भीष्म जी और द्रोण जी के साथ, यहाँ जो बहुत सारे जो कौरव जो एकत्रित हुए हैं आपसे लड़ने के लिए, उन्हें देखिए। कृष्ण भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, समस्त जीवों के परमात्म स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। समस्त जीवों के परमात्म स्वरूप भगवान कृष्ण, समस्त जीवों के परमात्म स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा यहाँ या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? प्रश्न चिन्ह। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, किंतु जब उन्होंने अर्जुन के कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? अगेन एक प्रश्न चिन्ह। तो दो प्रश्न चिन्ह जो हैं, दो प्रश्न स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर पूछ रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को कहा कुरुओं को देखो, तो कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति को पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना, अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तो हास्य परिहास्य, सो दोस्तों के बीच में, संबंधियों के बीच में हास्य और परिहास्य, हास्य परिहास्य संभाषण, जो गोलोक धाम का भी वर्णन आता है, वहाँ पे जो समस्त गोपी और गोप है वो आपस में हास्य परिहास्य एक दूसरे के साथ हंसी मजाक ठहाठा और ऐसे वचनों। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान, क्योंकि वे अर्जुन के सखा हैं और उनकी बुआ के जो अर्जुन जी जो हैं वो कृष्ण भगवान जी की बुआ जो पृथा, जिनका कुंती देवी का एक और नाम है, कुंती महारानी का एक और नाम है पृथा, और इसीलिए अर्जुन जी का भी एक नाम है पार्थ, पृथा के पुत्र। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन जी को पार्थ कहकर संबोधन कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान के मित्र और जो कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन जी का रथ युद्ध मैदान के अंदर अर्जुन जी के सारथी बने, इसलिए उनका नाम पार्थ सारथी भी, श्री भगवान श्री कृष्ण का भी संबोधन पार्थ सारथी नाम से होता है। इस्कॉन का एक बहुत भव्य मंदिर दिल्ली के अंदर पार्थ सारथी
क्या मंदिर से विख्यात है। तो स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर ये 2 प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं ऐसा देखने के लिए, क्या वे उनकी मनस्थिति को पहले से जानते थे, और क्या उनको मालूम था कि अब अर्जुन जी युद्ध करने से मना करने वाले हैं, युद्ध करना नहीं चाहते हैं। तो ये 2 प्रश्न। तो ये तात्पर्य की शुरुआत ही स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने इस प्रकार की थी कि समस्त जीवों के परमात्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। तो अर्जुन निसंदेह हृदय से, अर्जुन जी भी प्रसन्न नहीं है, जैसा पूर्व तात्पर्यों के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। युद्ध करने के लिए इतने उत्सुक नहीं है, भगवान के एक शुद्ध भक्त होने के कारण फिर भी युद्ध होने जा रहा है, और बिना मन के निसंदेह वे उनके सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है, अर्जुन जी के सामर्थ्य में, अर्जुन जी की योग्यता में, और वो स्वयं अकेले ही युद्ध जिताने का पूर्ण बल और सामर्थ्य रखते हैं। परंतु फिर भी यह भगवान के शुद्ध भक्त की एक पहचान है, वो किसी को भी किसी प्रकार की हानि या किसी के मन को भी कभी ठेस पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करता है। अंत तक भगवान का एक शुद्ध भक्त जो है वो इस प्रयास में प्रयासरत रहता है कि किसी भी जीव को मारना और जीव हिंसा, यह भक्तों के, यहाँ तक कि भक्त तो दूसरे के मन को भी ठेस पहुँचाने में संकोच करते हैं। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो अर्जुन जी के मित्र हैं, और वो थोड़ा परिहास करके जो है, परिहासवश, थोड़ा परिहास करके, थोड़ा मजाक करके इस बात की सूचना दे रहे हैं, पूर्व सूचना दे रहे हैं। इसलिए वो अर्जुन जी को, क्योंकि वो उनकी मन की स्थिति भली बात ही जानते हैं, और वो यह भी जानते हैं कि आगे भविष्य में भगवान श्री कृष्ण जो हैं, भागवतम व अन्य पुराणों के अंदर उल्लेख आता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। जब भगवान श्री कृष्ण अपने पुरुष अवतार कारणोदक्षाई विष्णु का स्वरूप लेते हैं तो इस सृष्टि की रचना होती है, उनकी स्वास्थ्य से भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है, और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर भगवान स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप लेकर विस्तार करते हैं, और उनके गर्भ से कमल के फूल की उत्पत्ति होती है, जिसपे उस ब्रह्मांड में जो सबसे पुण्यात्मा होते हैं वे उच्च स्थान कमल के ऊपर प्राप्त करते हैं और ब्रह्मा जी कहलाते हैं। और जो कमल के जो पुष्प होता है उसकी डाली के अंदर समस्त 14 लोक विद्यमान ब्रह्मा जी के विद्यमान होते हैं। तो ये पूरा वर्णन जो है भागवतम और उसके अंदर आगे उल्लेख आता है, और फिर प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान जो है पुनः विस्तार करते हैं, और वो शिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा स्वरूप के अंदर, तो समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, और वह समस्त जीवों की मन स्थिति तक को, मन को भी समझते हैं और पढ़ते हैं, और उपदृष्टा अनुमंता समस्त जीवों की मन की स्थिति को देखकर, उनकी मन की इच्छाओं को जानकर, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, कठोपनिषद का ये श्लोक, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको जो बहुनाम विद्याति कामान, वो समस्त जीवों की कामनाओं की पूर्ति करते हैं, परंतु वो कामनाओं की पूर्ति उनके द्वारा अर्जित, जो जीवों के द्वारा अर्जित पुण्य होते हैं, जीवों के पूर्व कर्मों के आधार पर करते हैं। और शिरोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड में भी एक जगह लेते हैं, क्षीर सागर, जहाँ पर वो सदा अनंत शेष, जो भगवान के शाश्वत प्रथम विस्तार हैं, बलराम जी, स्वयं भगवान बलराम, लक्ष्मण जी और लक्ष्मी देवी सदा वो उस पे उनकी शैया पर जो है शयन करते हैं, क्षीर सागर पे। ध्रुव तारा, जिसको हम ध्रुव तारे के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे ध्रुव महाराज जहाँ पर शिरोदक्षाई विष्णु का ध्यान करके उस लोक को प्राप्त हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सब कुछ जानते हैं, और वास्तविकता के अंदर जो आचार्य हैं वो बताते हैं ये सब भगवान की ही लीला है। भगवान
युद्ध होने जा रहा था और युद्ध होने वाला है और दोनों सेनाएं एकत्रित हैं। अर्जुन जी धनुष लेकर शस्त्र जो है अपने तीर और अपने शस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं। धनुरुद्यम पांडवः संपाते प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, उन्होंने शस्त्रों को उठा लिया है और वो तीर छोड़ने जा रहे हैं, शस्त्र चलाने जा रहे हैं। फिर अचानक वो बीच में चलने के लिए, और ये सब लीला इसलिए हो रही है ताकि भगवान श्री कृष्ण, और ये भगवान श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परित्राणाय साधूनाम, वो ना केवल पांडवों के हितैषी हैं, वो समस्त सुहृदम सर्वभूतानाम, वो तो प्रत्येक जीव के हितैषी हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं प्रत्येक जीव के परम मित्र हैं और अन्य भविष्य में आने वाले अनेक साधु संतों और सच्चे सत्मार्ग पर चलने वाले लोगों को उपदेश देने के लिए गीता के माध्यम से आगे आने वाले, हम देखेंगे कि अब वो भूमिका बन रही है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान जो है अर्जुन जी को प्रदान करेंगे। जो भगवद गीता का जो ज्ञान है, जो समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष है, भगवद गीता का जो ज्ञान है वो समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, सारांश है, निष्कर्ष है, निचोड़ है। क्योंकि कलयुग के अंदर मनुष्य की इतनी आयु जो है बहुत कम है, आयु विवेक, इसलिए भगवान बड़े संक्षिप्त रूप में सारे शास्त्रों का जो निचोड़ ज्ञान जो है, निष्कर्ष, वो एक बहुत कम शब्दों के अंदर, बहुत कम वाक्यों में, पूरी भगवद गीता के अंदर 700 ही श्लोक है बस। और अगर हम पूरे वेदों और शास्त्रों को देखें तो अनगिनत श्लोक, जिसको पढ़ पाना भी अभी संभव नहीं था मनुष्य अभी कलयुग के अंदर। इसीलिए अधिकांश वेद और शास्त्र जो हैं वे समाप्त हो चुके हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों के अंदर अनेक वेद शास्त्र सब जला दिए गए, और वह सब भी ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि ईश्वर ने समस्त वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ भगवद गीता के रूप में, तो भगवद गीता बोलने के लिए, भगवद गीता का उपदेश देने के लिए ये लीला जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही रची जा रही है। अपनी योग माया शक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ये लीला कर रहे हैं ताकि वो अर्जुन जी के माध्यम से समस्त जगत को, प्रत्येक प्राणी को गीता का उपदेश दे सके। तो भीष्म द्रोण पश्यतान संवेतान कुरूनिति वाचा। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर कुरून, समस्त कौरव, वास्तव में पांडव भी कौरव ही हैं, कुरुवंश, भरतवंश, यहाँ पे जो संबोधन संजय जी कर रहे हैं, और पांडु और जो धृतराष्ट्र जी हैं दोनों भाई हैं, भ्राता हैं, परंतु कौरवों ने जो बीज जो है, जो ईर्ष्या का जो बीज है, वो धृतराष्ट्र जी या इवन दुर्योधन जी के अगर वो हृदय में है तो उसका सिंचन भी जो है धृतराष्ट्र जी ने ही किया है। मिलकर दोनों ने, धृतराष्ट्र जी के पुत्रों ने और धृतराष्ट्र जी ने एक दूसरे की ईर्ष्या को और अग्नि दी है, जिसके कारण आज ये युद्ध होने जा रहा है। तो बहुत अच्छा श्लोक, हम आने वाले सेशंस में और श्लोक लेके और अधिक चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक आप लोग भी भगवान के, जैसा कि यहाँ वर्णन है, नाम रूप गुणों लीलाओं पर अपने समय का सदुपयोग करते हुए इन पर चिंतन करें, इस पर स्मरण करें, ताकि अर्जुन जी की तरह ही हम भी यदि भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर ले तो वो जीवन के अंदर बहुमूल्य है, वह एक शाश्वत प्राप्ति होगी। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर श्लोक। और पृथा जो शब्द भगवान ने यहाँ पे संबोधन किया, कुंती जी के पुत्र, तो अर्जुन जी को भगवान
परिहास के माध्यम से उनको उनकी मनस्थिति जानते हैं और वो उनसे कभी अपेक्षा नहीं करते कि वो युद्ध नहीं करेंगे। तो आने वाले सेशंस में हम और श्लोक लेंगे, तब तक के लिए हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्म स्मरण के सभी चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। निताय गौर प्रेमंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।